हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा था, ठीक है। उसके अंदर अपन ने कंज्यूमर के व्यू से देखा था कि इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, मतलब कंज्यूमर जो जो भी चीज़ कंज्यूम करता है उसकी चीज़ों में उसकी प्राइसेस में कितना इंक्रीमेंट हुआ। आज अपन को क्या देखना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का देखना है। इसके अंदर क्या देखना है कि उसकी प्राइसेस में क्या हुआ, ये नहीं देखना है। अपन को ये देखना है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, ये आज अपन को कवर करना है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो, जिसके अंदर अपने सारे इंडेक्स नंबर कवर किए हैं कि कौन कौन से टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी अपने कवर कर लिया है। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। अगर अपन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर अपन एज ए इंडस्ट्री के प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। कि इंडस्ट्रियल यानी किसी भी इंडस्ट्री और प्रोडक्शन यानी उसके प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब अपना मेन फोकस क्या होगा कि वो कितना प्रोडक्शन कर रही है और पहले कितना कर रही थी और अब कितना बढ़ा दिया है। इस चीज़ पे अपना क्या होगा, मेन फोकस होगा, ठीक है। जो भी चीज़ है इसके नाम में ही पता चल रही है। ओके, अब अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें, इसका मतलब देखें ये क्या बोल रहा है, तो इट मेजर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंट्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट रिलेटिव टू द बेस ईयर। मतलब बेस ईयर के रिलेशन में अभी जो प्रोडक्शन कर रही है कोई भी इंडस्ट्री, उसमें कितना चेंज हुआ। मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये मानो कि ये XYZ इंडस्ट्री है, ठीक है। 2022 में ये प्रोडक्शन कर रही थी 200 यूनिट का, ठीक है, यूनिट, और अब 2024 में कर रही है ये 100 यूनिट का, ठीक है। तो अब जब ये 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है तो उसके हिसाब से क्या हुआ, कम कर रही है। तो अपन को इंडेक्स नंबर में ये मेजर करना है कि वो कितना कम कर रही है। अभी अपन को नंबर के टर्म में तो पता है कि यार ये हाँ 100 यूनिट कम कर रही है, बट अपन को किस में देखना होता है, परसेंटेज की फॉर्म में, एज ए इंडेक्स नंबर की फॉर्म में। तो वो अपन निकालने वाले हैं। अब देखो, इट इंक्लूड चेंजेस अक्रॉस ऑल सिमिलर इंडस्ट्रीज। अब इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसका ध्यान रखना कि अगर अपन बात कर रहे हैं ये XYZ इंडस्ट्री है, ठीक है, तो XYZ तो अपन ने क्या ली, एक इंडस्ट्री ले ली, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। अपन अगर ब्रेड की बात कर रहे हैं, ब्रेड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ब्रेड इंडस्ट्री में वो सारी इंडस्ट्री आ जाएगी जो ब्रेड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चाहे उस कंपनी का नाम A हो, चाहे उस कंपनी का नाम B हो, D हो, मतलब जो भी कंपनियां हैं जो भी प्रोडक्शन कर रही है किसका, ब्रेड का, वो सारी का अपन प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ब्रेड बहुत सारी कंपनियां बना सकती है, जैसे A हो गई, B हो गई, C हो गई, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां बना सकती है। तो इन सब का टोटल करके अपन इन सबको ही देखने वाले हैं, ये चीज़ समझे। अब देखो, मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान रहनी चाहिए, किस चीज़ के रिलेटेड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रिलेटेड। कि जैसे मैंने बात करी, अपन इसमें सिर्फ प्रोडक्शन देखेंगे, यानी क्वांटिटी ओनली देखने वाले हैं, ठीक है। प्राइजेस मेजर नहीं करेंगे ना, अपन इसकी प्राइजेस लेंगे, क्योंकि प्राइजेस किस हिसाब से फ्लक्चुएट होती है, प्राइजेस फ्लक्चुएट होती है अलग चीज़ों की वजह से, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, और दूसरी चीज़ें हो गई, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया नहीं लगाया, तो बाकी अपन को वो लफड़े में नहीं पड़ना है। अपन को सिर्फ ये देखना है कि उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इट इवेल्युएट्स चेंजेस इन द प्रोडक्शन वॉल्यूम, यानी अपन प्रोडक्शन के वॉल्यूम पे यानी प्रोडक्शन की क्वांटिटी पे ही जोर देते हैं, उसको अपन मेजर करते हैं, रादर देन, मतलब किसको नहीं देते, अपन प्राइजेस को मैटर नहीं देते, मतलब प्राइजेस पे अपन जोर नहीं देते, प्राइजेस को अपन नहीं देखते हैं, क्योंकि वो दूसरी चीज़ें डिसाइड करती है। समझ गए, ये चीज़ समझे अपना एज ए थ्योरी पोर्शन। और इतना काम का भी नहीं था वैसे, आपको सिर्फ ये समझना है कि अपन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या देखते हैं, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। उसके अंदर सारी इंडस्ट्री कवर हो जाती है। अगर अपन ब्रेड इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें ब्रेड वाली सारी इंडस्ट्री कवर हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वैसे तो ये छोटे बच्चों वाली बात है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री को अपन ने किस किस भागों में बांट रखा है। तो 3-4 टाइप की इंडस्ट्रीज है, देख लो। एक माइनिंग इंडस्ट्री, जिसमें माइनिंग होती है, जिसमें क्या आ जाती है, पेट्रोलियम हो जाती है, कोल आ जाती है, ऐसे बहुत सारी जो भी इंडस्ट्रीज है जिसको अपन खोद करके, मतलब माइनिंग करके निकाली जाती है चीज़ें, वो सारी इंडस्ट्री इसमें आ जाती है। फिर क्या आ जाती है, फिर आ जाती है मेटल इंडस्ट्रीज, जिसमें क्या होती है, मेटल्स
प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है। फिर अपन ने बात करी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज। मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी आ जाती है? शिप्स आ जाती है, एरोप्लेन हो जाते हैं। तो मतलब इसके अंदर ये सारी चीज़ें बनती है, ये सारी इंडस्ट्री जो इन चीज़ों को बनाती है, ठीक है, कोई प्रोड्यूस करती है, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज। फिर अपन ने बात करें इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू एक्साइज ड्यूटी, मतलब जिससे अपन को रेवेन्यू अच्छा मिलता है, अपन को मतलब गवर्नमेंट को अच्छा मिलता है, जैसे टबैको हो गई, शुगर हो गई, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिस पे गवर्नमेंट क्या लेती है? अच्छा खासा टैक्स लेती है। ओके। फिर अगर अपन बात करें तो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ों के रिलेटेड, जो जैसे सिल्क की इंडस्ट्री हो गई, जूट की इंडस्ट्री हो गई, कॉटन की इंडस्ट्री हो गई, ऐसे सारी इंडस्ट्रीज। फिर जो भी इंडस्ट्रीज अब बची है, कि आप बोल सकते हो नहीं नहीं यार, पेन बनाने वाली भी तो इंडस्ट्री है, आप बोल सकते हो इरेजर बनाने वाली भी इंडस्ट्री है, पेंसिल बनाने वाली भी है, सोप बनाने वाली है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री है, टॉयज़ बनाने वाली इंडस्ट्री है। तो वो सारी इंडस्ट्री अपन ने मिसलिनियस इंडस्ट्रीज में कुछ कवर कर लिया है। ओके। अब इस चीज़ को अगर मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाऊँ तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि ऐसे ऐसे में अपन ने बांट रखी है, बाकी आप इसको इग्नोर करो। फिर अगर अपन बात करें तो अपन आ जाते हैं एक इसके फॉर्मूले पे। अपन को सबसे पहले देखना है इसका फॉर्मूला और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, तो इसका फॉर्मूला क्या है? सेम है, किसके जैसा? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड जैसा। अब अगर मैं आपको ब्रैकेट में लिख के दिखाऊं कि वो क्या था, वो फॉर्मूला क्या था? सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W, ये फॉर्मूला था। अब उसमें R का फॉर्मूला क्या था? उसमें R का फॉर्मूला था P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब देखो इसके अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, ये का यही उठा के रख लिया गया है। बट जो चीज़ अपने सबसे पहले देखी थी डेफिनेशन पढ़ते टाइम, कि क्या देखी थी? कि अपन प्राइसेस को इग्नोर करते हैं, क्वांटिटी को इंक्लूड करते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे? इसके अंदर अपन इधर प्राइसेस की जगह क्वांटिटी कर देंगे, ठीक है। तो जो ये R है, R अपन किसको बुलाते हैं? जब अपन प्राइसेस का क्या निकालते हैं? ऐसे परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं। बट अपन यहाँ पे R नहीं लिखने वाले हैं, क्यों? क्योंकि वो प्राइसेस के रिलेटेड है। अपन डायरेक्ट लिख देंगे चीज़ें, कौन सी है? कि Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय वेट अपॉन यहाँ पे सिग्मा, ओके, सिग्मा W अपॉन सिग्मा W, ये है अपना फॉर्मूला, ठीक है। समझ गए कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है। अब ये बिल्कुल सेम सिमिलर कैसा है? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड जैसा है, इसके जैसा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन को फोकस इस पे करना है। अब देखो, अब जब अपन ने ये चीज़ देख ली, अब अपन को क्या करना है? अपन को करना है एक क्वेश्चन जो कि अपने सामने दे रखा है। तो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन ने क्या ले रखी है? क्वांटिटीज़ ले रखी है। मैं कलर चेंज करता हूँ, वाइट करता हूँ। तो अपन ने क्वांटिटीज़ ले रखी है। तो क्वांटिटी ये किसकी है? Q0 यानी बेस ईयर की। फिर अपन ने क्वांटिटी ले रखी है करंट ईयर की, Q1। वेट W यानी वेट्स ले रखे हैं, ठीक है, वेट्स ले रखे हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है वो यही चीज़ लिखी है, ये वाली है ना, जो अपन ने क्या लिख रखी है? अपन ने ले रखी है Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, ये चीज़ अपन ने ले रखी है, ओके। इस जगह मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई अपन को किससे करना है? W से करना है, ओके। W ये दे रखा है, इससे अपन को मल्टीप्लाई कर देना है, अपना ये आ जाएगा। समझ गए चीज़ों को? कौन कौन सी चीज़ें चाहिए अपन को? सबसे पहले ये चीज़ निकालनी है, ये चीज़ निकाल करके अपन को उसको W से मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। समझ गए? करते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो मैं पेन चेंज करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। अब सबसे पहले अपन को क्या करना है? अपन को करना है ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? Q1 ये है डिवाइडेड बाय Q0 इससे। अब देखो 130 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, अगर ये करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 162.5, ओके। ऐसे ही अपन सबका निकाल देते हैं, ये 2 है ना, 2.5 है, ओके। ऐसे ही सबका निकाल लेते हैं। सबका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 160, फिर यहाँ पे आ जाएगा 150, फिर यहाँ पे आ जाएगा 180, ओके। ये 4 चीज़ें थी, 4 चीज़ों की अपन ने निकाल लिया। अब अपन को क्या चाहिए? Q1 अपन Q0 जो भी आया है, मतलब ये जो चीज़ है इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे? W से। W ये है, तो इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 162.5 मल्टीप्लाइड बाई 30 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4875। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें किसको? 50 इंटू 160 को, तो ये आ जाएगा 8000। फिर अपन करें 150 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 9000।
फिर अगर अपन करें 180 इंटू 10 तो क्या आ जाएगा 1800। ओके, फिर अगर मैं इसका सिग्मा निकालूँ तो सिग्मा क्या आता है Q1 अपॉन Q0 इंटू 100W। इसका अगर अपन ने क्या निकाला सिग्मा निकाला, मतलब ये सारी चीज़ें निकाली इसकी, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 23,675। ये आ जाएगा अपना इसका सिग्मा। ओके, अगर अपन को और क्या चाहिए, वेट का सिग्मा चाहिए, तो वेट का सिग्मा आ जाएगा अपने 150। ओके, सारी चीज़ें निकल गई है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं और ख़त्म करते हैं काम को। तो फॉर्मूला क्या है, यानी इंडेक्स नंबर ऑफ किसका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या है फॉर्मूला, सिग्मा ब्रैकेट में Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय W। मल्टीप्लाई बीच में आप नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, ऐसे ऐसे आप सीधा सीधा लिख सकते हो, सिग्मा W। ओके, अब अगर अपन लिखें, वैल्यू डालें 23675 डिवाइडेड बाय 150, और जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 157.83। यह आ जाएगा इसका आंसर, यानी ये आ जाएगा अपना इंडेक्स नंबर। तो जैसे कि मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, 100 क्या होता है, बेस होता है। 100 से कोई भी चीज़ ज़्यादा आ रही है तो मतलब प्राइसेस बढ़ रही है, 100 से कोई भी चीज़ कम आ रही है तो मतलब प्राइस कम हो रही है। और अगर इधर देखें तो 100 के बाद कितना चेंज है, 100 के बाद आ रहा है 57.83, तो यानी 57.83% क्या हुआ, प्राइस राइज हो चुकी है। समझे इस बात को। तो अगर एक बार वापस रिकैप करें अपन ने क्या क्या पढ़ा उसका, तो सबसे पहले अपन ने देखा है इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये देखा। फिर अपन ने देखा इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कर रखा है, ये बच्चों वाली चीज़ है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। फिर अपन ने क्या देखा कि इसको निकालते कैसे हैं, और इसका फॉर्मूला देखा, ठीक है। और फिर पूरा क्वेश्चन कर लिया, अपन को समझ में आ चुका है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।